बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 3.6 कंटिन्यू है और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 30 करने वाले हैं। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब हम रीड करें तो पता चलता है कि देखिए, साइन एक्स ओवर 1 प्लस काज एक्स इंटू 2 प्लस काज ऑफ एक्स। तो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करना चाहें तो मेरे पास 2-3 मेथड हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने लगा हूँ ताकि पहले ये काज और साइन इनको ज़रा एडजस्ट कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे काज ऑफ एक्स को टी के बराबर। काज का डेरिवेटिव लेते हैं, वो बनेगा माइनस साइन एक्स और साथ एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा डी टी। और फिर हम इस लिमिट को भी चेंज करेंगे। हम लिखेंगे एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जब एक्स की कीमत जीरो है देन तब टी अप्रोचेस टू क्या होगा, यहां पर हम जीरो रखेंगे, का 0 1 तो टी अप्रोचेस टू 1। और फिर लिखेंगे एज एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2, जब एक्स की कीमत पाई बाई 2 होगी ये वाली, तो देन फिर उस वक्त टी अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा जी। क्यों? काज पाई बाई 2 0 के इक्वल होता है। सो देखिए, मेरे पास ये इंटेग्रल बहुत सिंपल होके कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 से लेके 0 तक साइन एक्स और डी एक्स ये हो जाएगा माइनस डी टी होल डिवाइड बाय ये बना 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। एक फार्मूला जो मैं यहां पर लगा के आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर अपर लिमिट को लोअर लिमिट से बदला जाए, मिसाल के तौर पर यहां पर है 1 से 0 और अगर इसको किया जाए 0 से 1 तो उससे सिर्फ और सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि जो आंसर है वो अगर माइनस में है तो यहां पर डी टी के साथ प्लस आ जाएगा। तो देखें, ये बन गया जी टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1, सॉरी टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 और डी टी। मैंने क्या किया, यहां पर लिमिट्स को चेंज कर दिया है 0 से 1 की तरफ। अब इसकी इंटीग्रेशन करना 3.5 एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से हम करेंगे। लिखेंगे जी 9। अब पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं किसकी, 1 ओवर टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, देखें, ए ओवर टी प्लस 1 प्लस बी ओवर टी प्लस 2। टी प्लस 1 और टी प्लस 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 2 और प्लस बी इंटू टी प्लस 1। अब हम लिखेंगे पुट जो रकम t प्लस 1 के बटे में है इसको 0 के बराबर, यानी t इज इक्वल टू -1। अगर t प्लस 1 0 के इक्वल रखेंगे तो t की कीमत -1 बनती है। दिस सिंपलाइज, अगर हम ये रकम रखेंगे तो यहां पर b वाली रकम 0 हो जाएगी और सिर्फ a की रकम बचेगी। कैसे, 1 इज इक्वल टू a इंटू ये जी -1 प्लस 2, ये -1 प्लस 2, तो इट मीन a की कीमत 1 बन गई। अब फिर पुट करेंगे t इज इक्वल टू -2। जब t को -2 पुट करेंगे यहां पर तो a वाली रकम 0 हो जाएगी, b वाली रकम देखें क्या बनती है, 1 इज इक्वल टू b इंटू -2 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू माइनस b एंड b इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब यह हुआ, दिस सिंपलाइज आई इंटेग्रल जो कि 0 से 1 था, 1 ओवर टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, ये इक्वल टू हो जाएगा जी 1 ओवर टी प्लस 1 और माइनस 1 ओवर टी प्लस 2 और डी ऑफ टी। तो ये इक्वल टू आ जाएगा, यहां पर हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे 1 ओवर टी प्लस 1, ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस 1 एंड माइनस
नेचुरल लॉग t प्लस 2 और लिमिट लिख दी जाएगी 0 से 1। यहां पर अब हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिमिट को सब्स्टिट्यूट करता हूं। देखें यहीं पे सादा करके मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू, जब हम लॉग की जगह पर सबसे पहले हम रखेंगे t की जगह पर 1 यहां पर, तो ये बनता है नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 2 और माइनस नेचुरल लॉग, फिर t की जगह पर हम 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 और माइनस यहां पर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं। जब t की जगह पर 1 दर्ज करेंगे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 और माइनस जब हम इसको 0 रखेंगे तो ये जवाब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। इट मीन दैट आई इंटेग्रल ऐसे बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2। इन सब को इकट्ठा लिख लेते हैं तो आई इंटेग्रल इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग, जी ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा 2 प्लस वाली रकम है और ये -1 है तो 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली ये 3 भी माइनस वाला है, डिनोमिनेटर में आएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये आई इंटेग्रल जवाब मेरे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 4/3। तो ये मेरे पास इस इंटेग्रल की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर लॉग के कवानीन इस्तेमाल किए। कोई इशू हो तो इंशाल्लाह हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।